आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब की तैयारी भी अब एक नई दिशा में चल रही होगी, एक नई गति से चल रही होगी, क्योंकि आपके आयोग के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद थोड़ी सी तैयारी जो होती है वो तीव्र हो जाती है, थोड़ी सी और तीव्र कह सकते हैं या और बोल सकते हैं कि और कारगर हो जाती है। क्योंकि हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम ये सोचते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगा फिर हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, लेकिन जब आपके सामने दिख जाता है, आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपकी तैयारी एक प्रकार से यदि हम देखें तो उसको बूस्ट मिल जाता है। तो जो बूस्ट मिल जाता है अब तैयारी में, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाएं हैं हमारी, तो प्रारंभिक परीक्षाएं इसीलिए आप सबके जो उत्तर लेखन कार्यक्रम हैं वो स्थगित किए गए हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक है तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती हैं कि क्या चीज़ें हम पढ़ें, क्योंकि यदि हम समय देखें तो आज जनवरी में 5 दिन निकल ही गया है। इसके बाद हम देखें तो जनवरी 1 महीने, फरवरी और मार्च 3 महीने का हमारे पास समय है, क्योंकि अप्रैल माह में हमारी परीक्षा प्रस्तावित है। अब अप्रैल माह में परीक्षा प्रस्तावित है क्योंकि होली के तुरंत बाद हमारी परीक्षा प्रस्तावित है, तो 2 से 3 दिन का डिस्टर्बेंस वहाँ भी होना है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास समय है, यदि हम देखें तो जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक का हम समय ले लेते हैं, तो मैक्सिमम आज 70 दिन का समय मानकर चले कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हुए हैं। इन्हीं 70 दिन में हमें रणनीति बनानी है और उस रणनीति पर हमें कार्य करने हैं। जल्द ही टारगेट प्रोग्राम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। अब इस 70 दिनों में किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, तो वो जब टारगेट वीडियो सर लाएंगे, रवि सर टारगेट वीडियो लाएंगे, तो उसमें बताएंगे कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी जल्दी खत्म करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चर्चा होंगी। लेकिन अभी यहाँ पे, क्योंकि एक दिन मैंने बुक लिस्ट बताया था जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए था, दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन आज क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है तो जो चर्चा हमारी केंद्रित है वो प्रारंभिक परीक्षा की बुक लिस्ट पर केंद्रित है। अब प्रारंभिक परीक्षा की बुक लिस्ट में देखें तो मध्य प्रदेश में यदि देखें तो एक बहुत ही बड़ा खंड इतिहास का होता है। अब इतिहास का खंड होता है, इतिहास का जो खंड है ये भी 2 भागों में विस्तारित होता है। 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो आपका हो गया मध्य प्रदेश का इतिहास, दूसरा हो गया भारत का इतिहास। अब मध्य प्रदेश का इतिहास और भारत का इतिहास जो दिया हुआ है, इसमें से यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास और भारत के इतिहास में, तो पहले आपको मैंने 3 से 4 बुक बताई थी कि जैसे प्राचीन भारत में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, मध्यकालीन भारत में कौन सी बुक पढ़नी है, आधुनिक भारत के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे क्या देखने हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे उपयोगी पुस्तक कौन सी है। तो सबसे पहले यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में, क्योंकि आधुनिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आधुनिक को हमें अच्छे से कवर करना है। अब आधुनिक को अच्छे से कवर करना है तो कहाँ से कवर होगा? या तो आप राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम बुक ले लीजिए, या तो आप एनसीईआरटी का आप अध्ययन करें। प्राचीन भारत के लिए और मध्यकालीन के लिए आप एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं, वो आपके लिए पर्याप्त है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी यदि आप उसको कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेते हैं। अब आपको जो आपने मध्यकालीन हो गया, प्राचीन हो गया, आधुनिक भारत के लिए आपको क्या करना है? राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसको आपको पढ़ना है। अब क्योंकि अभी हम देखें तो 70 दिन में शायद ही बुक पढ़ने का समय हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एनसीईआरटी जो आधुनिक भारत का इतिहास आपको बिपिन चंद्रा की मिल जाएगी, उसको आप पढ़ सकते हैं, कम समय में समाप्त हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि और भी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं आधुनिक भारत की, तो आपके पास विकल्प क्या है? यदि आपने पूर्व में पढ़ा है, कहने का मतलब पूर्व में पढ़ा है, तब आपके पास विकल्प क्या है कि पूर्वालोकन, जो घटना चक्र पूर्वालोकन आती है प्रत्येक विषयों की, आप खरीद ले लीजिए, चाहे आप इतिहास की हो, भूगोल की हो, इसके बाद अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, प्रत्येक विषय की एक घटना चक्र पूर्वालोकन ले लीजिए। और पूर्वालोकन लेने के साथ साथ क्या करना है कि जो भी हम पढ़ें, जो भी हम पढ़ रहे हैं, पूर्वालोकन से उसके प्रश्नों को प्रतिदिन हल करते रहें। और हमें ये टारगेट, ये लक्ष्य बना के चलना है कि परीक्षा से पहले कम से कम हमें प्रत्येक विषय की पूर्वालोकन को 2 बार समाप्त करना है। और पूर्वालोकन में सिर्फ प्रश्नों का ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको भी ध्यान से पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि प्रश्न रिपीट हो, यह भी हो सकता है कि जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो घटना चक्र एक ही बहुत ही मानक पुस्तक है यदि आप देखें परीक्षा की दृष्टि से, और कम समय में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है, सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करना है, तो घटना चक्र से मानक पुस्तक, जो पूर्वालोकन है, उससे मानक पुस्तक नहीं है कोई। तो भारत का इतिहास आपको 3 से 4 स्रोत बताए,
है तो आप राजीव अहिर पढ़ लीजिए। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप घटना चक्र का बार बार पुनरावलोकन जो है उसका बार बार रिवीजन करें, वहां से चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का इतिहास। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में मैंने पहले आपको बहुत सारी बुक बताया था कि आपको क्या करना है कि महावीर पब्लिकेशन का इतिहास लेना है, महावीर पब्लिकेशन का भूगोल लेना है। तो क्योंकि अब इतना पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि 70 दिन में हम पढ़ने जा रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने जा रहे हैं, तो 70 दिन में इतनी चीजें नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है कि जो राज्य विशेष है, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो, चाहे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, तो इनके लिए मानक पुस्तक आपके बाजार में मिल जाती है। जैसे पुणेकर प्रकाशन की मिल जाती है, एक ही पुस्तक में सारी चीजें आपकी दी हैं, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सारी चीजें एक ही पुस्तक में जो दी होती है। टीएमएच की पुस्तक मिल जाती है। तो जो आपको सही लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगे, बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में बाजार में उपलब्ध हैं जिसमें एक ही पुस्तक में मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन होता है। तो वही कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो सारी चीजें वहां पे, ज्यादातर चीजें वहां पे क्लियर होती हैं। तो आपको यह कर लेना है कि कोई भी एक पुस्तक ले लेना है जो आपको लगे कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से अच्छे इसमें दिए गए हैं। टीएमएच मानक पुस्तक है, पुणेकर की भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, या आप किसी कोचिंग संस्थान पर भरोसा करते हैं और उस कोचिंग संस्थान की कोई एक पुस्तक है जो उस मध्य प्रदेश राज्य विशेष के लिए है, तो आप उस एकमात्र पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब ये चीजें क्या है, मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य सभी में वही पुस्तक काम आएगी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी वही पुस्तक काम आएगी। अब बात आती है भूगोल की। भूगोल विषय कहां से हम पढ़ें? भूगोल के लिए जैसे मैंने बताया कि भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आप एनसीईआरटी कर लीजिए, पर्याप्त है। और विशेषकर एनसीईआरटी में 10 को छोड़कर 11 और 12 की एनसीईआरटी करिए। यदि आप 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है उसके शब्दों से संतुष्ट नहीं है, नहीं समझ में आता है, फिर आप नीचे उतरिए, 9-10 की एनसीईआरटी करिए, 6-7-8 की करिए। अन्यथा 11-12 की एनसीईआरटी यदि आप 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो भूगोल आपका पर्याप्त हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि मध्य प्रदेश के लिए जैसे मैंने बोला कि एक कोई भी मानक पुस्तक आप खरीद सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आप कोचिंग संस्थान का नोट्स ले सकते हैं। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था के लिए हम क्या करें। तो अर्थव्यवस्था के लिए आप जानते हैं परीक्षावाणी एक मानक प्रकाशन है, और परीक्षावाणी की जो पुस्तकें आती हैं ना, वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही उपयोगी होती है। क्यों? फैक्ट इसमें बहुत अच्छे से दिए होता है, उसका जो डिजाइन है वो बहुत अच्छे से किया गया है। क्योंकि आप पर्यावरण के लिए परीक्षावाणी पढ़ेंगे, तो पर्यावरण के लिए जब आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो यहाँ के लिए, इस पुस्तक के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी आप परीक्षावाणी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और यदि आपने परीक्षावाणी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए पढ़ लिया तो कोई भी और पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है इन 2 विषयों के लिए। अब अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो आपको दिमाग में एक चीज और याद आनी चाहिए, क्या? कि अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न होते हैं, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था से आता तो निश्चित रूप से तब तक बजट आ जाएगा, जब आपकी परीक्षा होगी तब तक बजट आ जाएगा। और यदि बजट आ जाता है और बजट से संबंधित तथ्य आपको नहीं पता है तो आपका नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप परीक्षावाणी से अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए, इसके बाद जब बजट आ जाए तो बजट का भी समग्र अध्ययन कर लीजिएगा। एक प्रकार से आपको कम समय में, जैसे 1 घंटे में मैं वीडियो आपको दे दूंगा, 1 घंटे से 45 मिनट से 1 घंटे में आपका पूरा अर्थव्यवस्था जो बजट रहेगा उसका समग्र रूप से अध्ययन हो जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। यदि बजट में कुछ मध्य प्रदेश के लिए अलग से है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कोई योजना है जिसको विस्तार मिला है, कोई नई योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के लिए, तो उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आपको अच्छे से करना है। तो अर्थव्यवस्था के लिए पहले परीक्षावाणी, दूसरा आपका जो है बजट हो गया। जब बजट आता है तो वहां पर आपकी कक्षाएं आपको निःशुल्क मिल जाएंगी। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हमने बताया परीक्षावाणी ये हो गया। राज्य व्यवस्था की बात आती तो राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर लोग आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था के लिए हम क्या करते हैं? राज्य व्यवस्था के लिए यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो एक बार इसको पढ़ डालिए, बहुत ही आसानी से आप इसको कम समय में कर सकते हैं। और आपको बता दें, जब भी आप किसी राज्य विशेष का एग्जाम दें, किसी भी राज्य विशेष का जब भी आप एग्जाम दें, तो ये जो पुस्तक एक लिखी हुई है लूसेंट, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ये बहुत मारक पुस्तक होती है। कम समय में राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए लूसेंट बहुत ही आवश्यक है। अब मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको भूगोल भी पढ़ना है, इससे आप राज्य व्यवस्था भी, मतलब पूरी की पूरी लूसेंट कुछ बिंदुओं को छोड़कर आपको पढ़ जानी। जैसे इतिहास के लिए लूसेंट पढ़ लेनी है आपको, क्योंकि लूसेंट से भी प्रश्न बनते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो यहाँ पे दिए होते हैं और अन्य फैक्चुअल वाली बुकों में नहीं मिलते हैं। तो आपको लूसेंट पढ़ना अनिवार्य है। लूसेंट आप भूगोल पढ़ डालिए, लूसेंट से इतिहास पढ़ डालिए, लूसेंट से राज्य व्यवस्था तक को देख लीजिए और लूसेंट
से विज्ञान का जो पोर्शन है, जिसमें आपको विशेषकर जीव विज्ञान का जो सेक्शन मिलेगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको कर डालना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ भी फैक्ट इसमें मिलता है, वो आप कर डालिए। और विशेषकर जो विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न होते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब लूसेंट का पहले अध्ययन करना है तो आप प्रतिदिन अभी से कम 1 घंटे लूसेंट को देने का प्रयास करें। लूसेंट को दीजिए, कम से कम अपनी तैयारी में से 1 घंटे निकालिए और प्रत्येक दिन यदि हो सके तो 2 घंटे दीजिए। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे आप लूसेंट की पुस्तक को दीजिए। निश्चित रूप से यदि आप देखें तो आपने पुस्तकों को देख लिया कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है, ज़्यादातर चीज़ें आपने देख लिया, इतिहास देख लिया, भूगोल देख लिया, पर्यावरण देख लिया, राज्य व्यवस्था देख लिया, अर्थव्यवस्था देख लिया, MP से संबंधित राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास आपने देख लिया। अब बात आती है कि किस तरह से हमें पढ़ना है। सबसे पहले यदि हम देखें तो कोई भी एक बुक हमने कर लिया, कोई भी एक बुक कर लिया हमने अच्छे से, जो आपको लगती है मानक। इसके बाद हमें क्या करना है, पूर्वालोकन को साथ साथ लेकर चलना है। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो तुरंत पूर्वालोकन को हम देखेंगे कि पूर्वालोकन में उस टॉपिक से कौन से प्रश्न आए हैं, उनको हल करने का, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुक पढ़िए, बुक के बाद पूर्वालोकन का हम अध्ययन करते हैं। पूर्वालोकन के बाद क्या करना है, आपको लूसेंट का भी ज्ञान लेना है, तो लूसेंट को भी आपको प्रतिदिन करना है। ये 3 काम आपको करने हैं। यदि आप ये 3 काम नियमित करते हैं प्रत्येक विषय के साथ तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक पुस्तक पढ़नी है एक विषय के लिए, फिर पूर्वालोकन का अध्ययन करिए और इसके बाद आप पूर्वालोकन को पढ़ने के बाद यदि कुछ बचता है तो आप लूसेंट को करिए। जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक के बाद पूर्वालोकन का भी अध्ययन कर लेंगे, फिर लूसेंट पे जाएंगे तो आपको बोरिंग नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो लूसेंट में फैक्ट दिए होते हैं बहुत सारे लोगों को उसको रटने में समस्या होती है, समझने में समस्या होती है। जब आप पहले से बुक में पढ़ लेंगे तो कुछ फैक्ट वहां पे मिल जाएंगे, जो वहां पे नहीं मिलेंगे वो आपके पूर्वालोकन में मिल जाएंगे। और जब आप पढ़ के आएंगे तो लूसेंट से क्या हो जाएगा, एक आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। तो लूसेंट इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बुक के बाद पूर्वालोकन के बाद लूसेंट, यही क्रम दोहराइए और यही क्रम निरंतर 70 दिनों तक करते रहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। और आपको बता दें, संस्थान द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए घोषित किए गए हैं और आपको निरंतर मिलते रहेंगे। और जो मार्च का महीना होगा, इस मार्च के महीने में प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे और इसकी एक पूरी लाइव सीरीज चलेगी। एक पूरा अस्थाई समय होगा और उस समय पर आपकी लाइव सीरीज चलाई जाएगी। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि मार्च माह में प्रीवियस ईयर के कम से कम हम 10 वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। तो परीक्षा के लिए जरूरी क्या है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न हमें पता चलेगा तो हम देख सकते हैं किस प्रकार की प्रवृत्ति। इसको मार्च में इसलिए रखा है क्योंकि तब तक हमारी कुछ तैयारी हो जाएगी, और जब तक हमारी तैयारी नहीं होती तब तक यदि हम प्रीवियस ईयर पे जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। तो इसकी वजह से पहले हम सब कुछ पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसके बाद प्रीवियस ईयर पे जाते हैं। और जब हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमसे हल होने लगेंगे लास्ट समय में, मार्च के महीने में, तो निश्चित रूप से जो हमारा आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और वही आत्मविश्वास हमें हमारी परीक्षा में मदद दिलाएगा, परीक्षा में बेहतर अंक दिलाएगा, जिससे हम प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकें। तो जो आज की चर्चा थी विशेषकर बुक से आधारित थी कि क्या बुक पढ़नी है, तो बुक से संबंधित जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। कल आपको एक रणनीति की किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से संस्थान द्वारा आपको कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। तो प्लीज अभी तक यदि आपके पास कोई पुस्तक नहीं है तो लूसेंट अवश्य होगी, लूसेंट का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। और पूर्वालोकन की प्रत्येक विषय की एक पुस्तक आप घटना चक्र की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यदि आपके आसपास कोई बुक स्टॉल नहीं है, घटना चक्र की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां भी यदि नहीं मिलता है आप संस्थान से संपर्क कर लीजिए, आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो खुद भी और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि लगातार अब यहाँ पे आपके कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।